यह चैप्टर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेज है। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को, यानी किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, अर्थात वाक्यों का रूपांतरण कहा जाता है। वाक्यों का ये रूपांतरण है, यानी किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की प्रक्रिया कन्वर्जन कहलाती है। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य का रूप परिवर्तन, यानी वाक्य के स्वरूप को परिवर्तन कर देना ही कन्वर्जन कहलाता है। यह हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, निगेटिव सेंटेंस या यूज ऑफ नेवर का भी प्रयोग हम इस तरह से बता चुके हैं। तो एक रूल से दूसरे रूल में परिवर्तन करना है, तो इसमें अफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तन करना है। रूल नंबर 1 में है अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों में बदलने के लिए इन रूल्स को याद रखना है। जैसे अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब बी के फॉर्म इज, एम आर, वाज, वेयर, एक वर्ब हैव को फॉर्म हैव, हैज, हैड, यानी 3 फॉर्म होते हैं। हैव हैज प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड पास्ट टेंस में होता है। प्रयोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह से किया जाता है, यानी ये मुख्य क्रिया की तरह से इन सब का वाक्यों का, इस शब्दों का प्रयोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इन वर्ब के पश्चात नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मनु इज ए सिंगर है, मनु एक गायक है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो और निगेटिव जब बनाएंगे तो मनु वाज ए नॉट ए सिंगर हो जाएगा। और यहाँ लिखा है सी हैज ए न्यू बुक, उसके पास एक नई पुस्तक है, तो हैज यहाँ मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो सी हैज ए न्यू बुक हो गया। तो यहाँ निगेटिव बनाएंगे तो सी हैज नॉट ए न्यू बुक हो गया। और सी डज नॉट हैव ए न्यू बुक भी कर सकते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बी एंड हैव एक मॉडल एक्सिलरी है। शुड, कुड, मे, माइट, ईटीसी इत्यादि अगर जो हैं तो इसका प्रयोग सहायक क्रिया की तरह किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इसे निगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है आई एम परचेजिंग ए कार, मैं एक कार खरीद रहा हूँ, अफर्मेटिव में है, इसलिए निगेटिव बनाना होगा तो आई एम नॉट परचेजिंग ए कार, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव बनाना है तो शुड के बाद नॉट लिखा जाएगा, तो नॉट हो गया। इस तरह से ये जो वाक्य हैं दूसरे रूल में है, जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी बी, डू, हैव, प्राइमरी एक्सिलरी बी, डू, हैव तथा मॉडल एक्सिलरी माइट, कुड, शुड आदि का प्रयोग एक साथ किया जाता है, तो इनके मध्य में नॉट का प्रयोग करके निगेटिव बनाया जाता है। जैसे लिखा है ही माइट बी ए विनर, वह एक विजेता हो सकता था, तो अफर्मेटिव है, तो माइट, ही माइट नॉट बी, माइट और बी के बीच में नॉट, ही माइट नॉट बी ए सिंगर, विनर हो जाएगा, विनर माने विजेता, वह एक विजेता नहीं हो सकती है, तो यहाँ माइट नॉट बी का प्रयोग। यू कैन बी ए गुड स्टूडेंट है, तुम एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, अफर्मेटिव है, तो यू कैन नॉट बी ए गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते हो। यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं।
और वर्ब के अंत में यस अथवा यस हटा देते हैं। डज नॉट वर्ब के पूर्व लिखा जाता है। इस प्रकार प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इनके निगेटिव बनाया जा सकता है, जैसे सी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है, अफर्मेटिव है तो सी डज नॉट प्ले टेनिस हो जाएगा। और यहाँ इसी तरह से राम वर्क्स हार्ड है, अफर्मेटिव है तो राम डज नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा। एक वचन के साथ हम डज नॉट वर्क हार्ड कर सकते हैं। तीसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से में जो होता है वर्ब के पूर्व डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में डू नॉट का और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है इस तरह से प्रयोग करके, और सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, खेला, मैं कल फुटबॉल खेला तो अफर्मेटिव है तो यहाँ आई डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट लिखने के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा। उसी तरह से है सी परचेज्ड ए बुक, उसने एक पुस्तक खरीदी तो सी डिड नॉट परचेज ए बुक हो जाएगा। कुछ वाक्यों में शब्द को बदलकर निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ऐसे वाक्यों में नथिंग, नो वन, नो बॉडी, नो वेयर आदि का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है समथिंग इज राइट हियर, तो समथिंग इज राइट हियर है, ये अफर्मेटिव है तो समथिंग का निगेटिव क्या होगा, नथिंग होगा, इसलिए यहाँ पर नथिंग लगाया, नथिंग इज राइट हियर हो जाएगा। इसका निगेटिव बनाने के लिए नथिंग लिखते हैं। समथिंग का उल्टा निगेटिव नथिंग हो गया। ही सा समवन इन द हॉल, उसने किसी को हाल में देखा तो समवन का उल्टा जो होगा निगेटिव जो होगा ही सा नो वन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये नहीं कि आप डिड नॉट लगा दें, डज नॉट लगा के निगेटिव बना सकते हैं। कुछ वाक्यों में नाउन से पूर्व नो का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे माय फादर हैज़ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, मेरे पिता का सम्मान समाज में होता है तो अफर्मेटिव है तो माय फादर हैज़ नो लिखा जाएगा, नो रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ही हैज़ चांस फॉर प्लेइंग, उसे के पास अवसर है, खेलने का अवसर है तो यहाँ पे प्लेइंग लिखा है तो ही हैज़ नो चांस हो जाएगा, उनके पास कोई अवसर नहीं था खेलने का। चौथा में है जब किसी कार्य को कभी न करने की बात कही गई हो तो वर्ब के पूर्व नेवर का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कभी न करने की बात में जैसे नेवर का प्रयोग आपको बता चुके हैं। जैसे आई हैव ऑलवेज रीड इंग्लिश बुक, मैं सदैव अंग्रेजी पुस्तक पढ़ चुका हूँ तो आई हैव नेवर रीड इंग्लिश बुक, मैंने कभी भी अंग्रेजी पुस्तक नहीं पढ़ा है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज का उल्टा सीधा निगेटिव नेवर होता है। ही हैज ऑलवेज गॉन टू टेम्पल, वह सदैव मंदिर जा चुका है तो ही हैज के नेवर हो जाएगा, ऑलवेज का उल्टा नेवर हो जाएगा। जिन वाक्यों में आइदर आर है, आइदर आर के स्थान पर नाइदर नार लिख करके या नार का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे आइदर हिज मदर आर हिज फादर इज ए टीचर, या तो उसके माता अथवा उसके पिता अध्यापक हैं तो यहाँ पर आइदर के स्थान पर नाइदर लिख दीजिए, आर का तो आर ये है, नार लिख दीजिए इस स्थान पर, नाइदर हिज मदर नार हिज फादर इज टीचर हो जाएगा। यानी आइदर का सीधा निगेटिव नाइदर हो जाएगा, आर का नार हो जाएगा, नार माने नहीं, नाइदर माने भी नहीं। तो इस तरह से आइदर सोहन और रोहन डिड दिस, या तो सोहन ने अथवा रोहन ने इसे किया, अफर्मेटिव है। नाइदर करेंगे तो नाइदर सोहन ना रोहन डिड दिस, ना तो सोहन ने ना तो रोहन ने यह किया।
यहाँ पे नो बॉडी तथा नो वन का प्रयोग व्यक्ति के लिए, नथिंग का प्रयोग, नो बॉडी तथा नो वन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, नथिंग का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, नो वेयर का प्रयोग स्थान के लिए होता है, नन का प्रयोग सजीव एवं निर्जीव दोनों के लिए होता है। इसी तरह से अब पांचवा एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज के बाद आ जा रहे हैं। एक्सरसाइज कैसे करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, यानी निम्नलिखित वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना है। तो लिखा है आई सपोर्ट द पुअर एंड नीडी, मैं सपोर्ट करता हूँ, गरीब और ज़रूरतमंदों की सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आई डू नॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डू नॉट सपोर्ट द पुअर एंड नीडी, तो यहाँ डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, डू नॉट। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉच, तो सी हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉच है, तो सी हैज़ नॉट ए ब्यूटीफुल वॉच, चाहे नॉट लगाइए चाहे नो लगाइए, तो सी हैज़ नो ब्यूटीफुल वॉच। लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, लायन इज नॉट द किंग ऑफ जंगल हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा दीजिए। द सर्वेंट इन क्लोजिंग द गेट, सर्वेंट इन न लिख कर इज है, सर्वेंट यानी जो है वो क्या कर रहा है, गेट बंद कर रहा है, तो सर्वेंट इज नॉट कर देंगे, सर्वेंट इज नॉट क्लोजिंग द गेट हो जाएगा। सी में भी इंजीनियर, सी में नॉट भी हो जाएगा, तो में लिखेंगे, में और धन नॉट, यानी नॉट हो जाएगा। सी में नॉट, बी लिख देंगे, सी में नॉट बी ए इंजीनियर, ए इंजीनियर न लिख के एन इंजीनियर होगा, यहाँ भी गलत लिखा है एक्सरसाइज में, यहाँ तो एन हो जाएगा, एन इंजीनियर। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, वह सदैव मेरी शिकायत करता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी नेवर कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, तो यहाँ नेवर लिख देंगे, नेवर हो जाएगा। समबॉडी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, किसी ने शीशा को तोड़ दिया है, तो समबॉडी व्यक्ति से संबंधित है, तो नो बॉडी लिख दीजिएगा, नो बॉडी। वी कैन इम्पोर्ट गोल्ड, तो वी कैन नॉट लिख देंगे, तो वी कैन नॉट इम्पोर्ट गोल्ड, यानी कैन के बाद नॉट, यानी कैन इसके बाद नॉट, नॉट लिख देंगे। द सोल्जर्स किल्ड द टेररिस्ट, सैनिकों ने आतंकवादी को मार दिया, तो यहाँ पे डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट किल कर देंगे, फर्स्ट फार्म लगा देंगे, तो यहाँ फर्स्ट फार्म लगा देंगे। आइदर श्वेता आर हर हस्बैंड गिव हिम मनी, तो आइदर की जगह पर नाइदर लगा दीजिए, नाइदर, और आर के स्थान पर नार लगा दीजिए, तो आइदर आर, उसी तरह से नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। हस्बैंड हैव गिव हिम हो जाएगा मनी, तो ना तो श्वेता ने ना तो उसके पति ने उसे धन दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे विद्यार्थी पास हो सके। थैंक यू।